सनातन धर्म और इस्लाम भाग 7 में आज मैं बताऊंगा कि सनातन धर्म और इस्लाम के अनुसार परमेश्वर अर्थात अल्लाह की सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना निष्काम प्रार्थना है। संसार के सबसे पुराने एकेश्वरवादी धर्म सनातन धर्म के अनुसार परमेश्वर की प्रार्थना या वंदना या स्तुति दो प्रकार की होती है। पहली सकाम, दूसरी निष्काम। सकाम प्रार्थना वह है जो ईश्वर से दुनियावी जिंदगी की, सांसारिक जीवन की, भोग विलास ऐशो आराम की चीजें या धन आदि मांगने के लिए की जाती है। और निष्काम प्रार्थना वह है जो ईश्वर से दुनियावी जिंदगी की, सांसारिक जीवन की, भोग विलास या ऐशो आराम की चीजें या धन आदि मांगने के लिए नहीं की जाती, बल्कि यह ईश्वर का गुणगान कर, उसकी वंदना कर, उसकी स्तुति कर, उसको खुश करने के लिए, उसको राजी करने के लिए की जाती है। और यही वंदना, यही निष्काम वंदना सनातन धर्म के अनुसार सर्वश्रेष्ठ वंदना है। इस्लाम में सूरे फातिहा अल्लाह की ऐसी ही निष्काम वंदना है जो नमाज में पढ़ी जाती है। कुरान की शुरुआत इसी सूरे फातिहा की ईश वंदना से होती है। इसमें ईश्वर से, अल्लाह से सांसारिक जीवन की कोई भौतिक वस्तुओं की मांग या धन आदि की मांग नहीं की जाती, बल्कि यह ईश्वर को, अल्लाह को खुश करने के लिए, राजी करने के लिए निष्काम भाव से की गई अल्लाह की, ईश्वर की प्रार्थना है, उसका गुणगान है। एक मुसलमान बिना आलस से, बिना नागा, हर हाल में प्रतिदिन 5 वक्त की नमाज में अत्यंत श्रद्धा, अत्यंत आस्था के साथ, निष्काम भाव से, समर्पण भाव से सूरे फातिहा पढ़ता है। यह ईश्वर के प्रति निष्काम भाव से समर्पण है और मुसलमान का अर्थ ही होता है ईश्वर के प्रति, अल्लाह के प्रति समर्पणकारी। संसार के सबसे पुराने एकेश्वरवादी धर्म सनातन धर्म में ईश्वर के प्रति ऐसा ही निष्काम भाव से समर्पण है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 श्लोक नंबर 22 में है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेममवहाम्यहम्। इसका अर्थ है, जो अनन्य भक्त मुझ परमेश्वर को हर समय याद करते हुए निष्काम भाव से, समर्पण भाव से मेरी प्रार्थना करते हैं, प्रतिदिन निष्काम भाव से, समर्पण भाव से मेरी प्रार्थना करने वाले उन भक्तों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूं। यानी उनको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, उनकी सारा भार मैं अपने ऊपर ले लेता हूं। ये श्रीमद् भगवद गीता में परमेश्वर का संदेश है, ईश्वर का संदेश है। परमेश्वर की शरण में गया समर्पणकारी भक्त मुक्ति का अधिकारी है सनातन धर्म के अनुसार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक नंबर 15 में है, शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम
अधिगच्छति। ऐसा मेरा समर्पणकारी निष्काम भक्त अंतिम दिन मेरे परम लोक को जाकर, मेरे परम स्थान को जाकर, मेरे लोक को जाकर परम शांति को प्राप्त होता है, अर्थात मुक्ति को प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 श्लोक नंबर 16 में कहा गया है कि मेरे लोक में जाने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, मेरे लोक में जाने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। वो आवागमन से मुक्ति हो जाती है, वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात जन्नत को चला जाता है। आगे अगले एपिसोड में, यानी सनातन धर्म और इस्लाम भाग 8 में मैं बताऊंगा कि गायत्री मंत्र और सूरे फातिहा दोनों में आश्चर्यजनक समानता है। अंत में ईश्वर से, अल्लाह से मेरी प्रार्थना है, ओम अस्तो मा सद्गमय। हे ईश्वर, हे अल्लाह, हम सबको असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसो मा ज्योतिर्गमय। हम सबको अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, अर्थात अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो। मृत्योर्मा अमृतम गमय। हम सबको मृत्यु से अमरता की ओर, अर्थात जन्म और मृत्यु से मुक्ति की ओर, जन्नत की ओर ले चलो। ओम शांति शांति शांति। हे परमेश्वर, हे अल्लाह, हम सबको दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के कष्टों से बचा लो।